पिछली बार एआईएमआईएम बिहार इलेक्शन में 5 सीट जीतकर आई थी, लेकिन अब की बार लगता है कि 10 से ज्यादा सीट जीतेंगी, क्योंकि एआईएमआईएम प्रचार हेलीकॉप्टर से कर रही है। अब की बार मुसलमानों ने तय कर लिया है कि अगर किसी दूसरे धर्म का नेता हेलीकॉप्टर में आएगा तो हमारा नेता बैलगाड़ी में नहीं आएगा, कार में नहीं आएगा, वो भी हेलीकॉप्टर में ही आएगा। कोई मानो या ना मानो, एआईएमआईएम तरक्की पे है। अब एआईएमआईएम आसमान से उतरकर प्रचार कर रही है। असदुद्दीन साहब ने बिहार में धमाकेदार एंट्री करके धमाकेदार प्रचार किया, धमाकेदार तकरीर की। असदुद्दीन साहब ने तकरीर भी ऐसी की कि 2-3 लाइन में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मोदी जी, अमित शाह सबको घेर लिया, सबको लपेट लिया। असदुद्दीन साहब के बिहार में हुए भाषण का पूरा निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूँ। मेन उनकी जितने भी तकरीर के अल्फाज है, जहां पर पॉइंट है, मेन पॉइंट में आपको दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरी देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, बिना स्किप करिए पूरी वीडियो देखिए। ये बात बिल्कुल सच है मेरे भाई, ये बात बिल्कुल सच है कि बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया, मगर नरेंद्र मोदी का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मगर उनका दिल सिर्फ राजगीर में अटका हुआ है। ये बात बिल्कुल सच है कि तुमने 20 साल लालू परिवार को मुख्यमंत्री बनाया, फिर 25 साल में कई मर्तबा उनके बेटे उप मुख्यमंत्री बन गए। तुमने झोली भर भर कर उनको वोट दिया, मगर लालू का दिल सिर्फ अपने बेटे में अटका हुआ है। एक प्रधानमंत्री का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है, एक नीतीश कुमार का 20 साल से मुख्यमंत्री है, राजगीर में अटका हुआ है। एक राजद का लालू परिवार है, सिर्फ एक ही अपने बेटे में अटका हुआ है। बताओ, रहा सवाल अमित शाह का, जो बार बार दिन रात उनको एक ही चीज नजर आती है, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। अरे अगर बिहार में घुसपैठिया है तो शाह साहब आप सो रहे थे? देश के गृह मंत्री आप हैं, बीएसएफ तुम्हारे पास है, पूरी हुकूमत तुम्हारे पास है, कैसा कोई बॉर्डर क्रॉस करके बिहार में आ रहा है? मगर अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, इतना झूठ बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर किया तो क्या 2 घुसपैठिया निकले? 2 निकले सीमांचल में। बताओ अमित शाह, कितने घुसपैठी निकले बिहार में एसआईआर के बाद? तूने कितने नाम इलेक्शन कमीशन ने निकलवा दिए? कितने घुसपैठी थे बताओ? कुछ नहीं बोल सकते, मगर अमित शाह जनता में आकर बोलते हैं घुसपैठी को निकालना है, नहीं निकालना है। तो हर जनता बोलेगी निकालो, मगर निशाना किधर है? अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी में किसको टिकट मिला, किसको टिकट नहीं मिला, इस बात से नाराजगी जताते हुए असदुद्दीन साहब ने सबका साथ सबका विकास इस जुमले को दोहराते हुए मोदी जी पे तंज कसा है। बीजेपी तो अल्पसंख्यक समाज, जो भारत की 14% आबादी है, उसमें से किसी को टिकट नहीं देते। जेडीयू है तो कितने दिए? 2 टिकट दिए। और फिर मोदी जी किस जबान से ये जनता के सामने आकर कहते हैं कि भाइयों बहनों, मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहता हूं। बीजेपी के कई नेता मुसलमानों को नमक हराम कहते हैं, तो असदुद्दीन साहब ने बीजेपी को याद दिलाया कि आजादी के वक्त कौन क्या कर रहा था। और फिर दूसरी तरफ भाजपा है, जो खुलेआम कहती है कि हम नमक हराम हैं। अरे क्या तुम्हारे बाप का पैसा इस देश में कि तुम हमको नमक हराम कहते हो? देश की आजादी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं था। यह बिहार की तारीख बताएगी कि यहां पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों की गुलामी से इस मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए जिना के पैगाम को ठुकराया। उन्होंने अंग्रेजों को यहां से भगाने पर मजबूर किया, और जो जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिए वो नमक की बात कर रहे हैं। अरे यही चंपारण बिहार की सरजमीन थी, जब महात्मा गांधी के साथ नमक के नाम पर
एजिटेशन हो रहा था, तो जो आज हमको नमक हराम कह रहे हैं, अरे तुम नमक हलाली कर रहे थे, नहीं थे अंग्रेजों की। असदुद्दीन साहब अपनी हर तकरीर में संविधान और बाबा साहिब अम्बेडकर की वाहवाह किए बिना अपनी तकरीर पूरी नहीं करते। इस तकरीर में भी उन्होंने ये किया है। बाबा साहिब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि अब तो मैं संविधान बना रहा हूं, तो अब ये जिम्मेदारी उन कमजोर लोगों की है जिनके पास कोई ताकत नहीं है। अगर उनको ताकत हासिल करना है, उनको अगर सामाजिक न्याय को हासिल करना है, अगर उनको बराबरी चाहते हैं, अगर वो हिस्सेदारी चाहते हैं, अगर वो इज्जत चाहते हैं, अगर वो समाज में अपना मुकाम चाहते हैं, अगर वो नाइंसाफी को खत्म करना चाहते हैं, अगर वो जालिम के जुल्म को रोकना चाहते हैं, तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया कि तुमको इंसाफ को हासिल करना पड़ेगा, तुमको भाईचारगी को हासिल करना पड़ेगा, तुमको आजादी को हासिल करना पड़ेगा। जो हम इस आजादी की जब हम बात करते हैं, हम चाहते हैं कि जो जंजीरें हमारे दिलो दिमाग में डाल दी गई हैं, जिसकी बुनियाद पर हम किसी की गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ओवैसी आज तुम्हारे दरमियान में आकर कह रहा है, अगर 3% आबादी वाला कहता है कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो ओवैसी कहता है कि बिहार के 17% मोहम्मद और आदम का बेटा भी इंशाअल्लाह ताला मुख्यमंत्री होगा।